ये कहानी दो दोस्तों आर्य और सागर की है। आर्य अपने गांव से ही पढ़ाई पूरी कर एक नौकरी ढूंढने के लिए शहर आया था, मगर उसे नहीं पता था कि एक नौकरी पाने के लिए उसे दर दर भटकना पड़ेगा। वहीं सागर को काफी मेहनत के बाद भी अपने बिजनेस में काफी नुकसान हुआ था। वो कर्ज में डूबना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपना बिजनेस छोड़ नौकरी ढूंढना ठीक समझा। वो अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। नौकरी ढूंढने के दौरान ही इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हुई और दोनों के पास ही रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन नौकरी ढूंढते हुए दोनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो गई, लेकिन ना कोई नौकरी और ना ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगा। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि किसी होटल में बैठकर अच्छे से खाना खा लें। उनके पास जितने पैसे थे उसमें वो दोनों मायूस होकर एक ठेले वाले के पास खाना खाने के लिए गए। उन्होंने खाना खाकर जैसे ही उस ठेले वाले को उसके पैसे दिए, उसने कहा, ये खाना 100 रुपए का नहीं, 120 रुपए का है। आर्य ने कहा, माफ करना, हमें लगा खाना 100 रुपए का है, अभी हमारे पास इतने ही हैं, मगर हमारा विश्वास करो, हम आपके 20 रुपए लौटा देंगे। ठेले वाले ने उन्हें डांटते हुए कहा, ये अच्छा है, पहले खाना खा लो, फिर पैसे ना दो, कहीं से भी लाओ, मगर मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। सागर ने कहा, हम दोनों इस अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं और ना ही हमारा कोई ठिकाना है, मगर यकीन करो, हम तुम्हारे 20 रुपए लेकर कहीं नहीं जाएंगे। जैसे ही काम मिलेगा तो पहले तुम्हारा उधार चुका देंगे। उस ठेले वाले को उनकी हालत देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए। जब वो इस शहर में आया था तो उसका हाल भी उनकी तरह ही था। तब उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और तब एक इंसान ने उसे सहारा दिया और आज उसकी मदद से वो अच्छा कमा पा रहा है। उस ठेले वाले ने उन पर तरस खाते हुए कहा, ठीक है, जब हो तब दे देना, मगर दोगे कैसे? तुम लोगों के पास तो न काम है और न ही रहने का ठिकाना, और जैसी तुम दोनों की हालत है, तुम्हें कोई काम देगा भी नहीं। ये सुनकर वो दोनों मायूस हो गए। तभी उस ठेले वाले ने अपना मोबाइल अपने कुर्ते की जेब से निकाला और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे उन दोनों के बारे में बताते हुए कहा, जब तक इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल जाती तब तक रहने का ठिकाना चाहिए, बाकी इनके खाने का मैं देख लूँगा। उसके दोस्त ने उसकी पूरी बात सुनकर कहा, मेरे साहब और मालकिन तो किसी को भी ना काम देंगे और ना ही रखेंगे, मगर मेरे साहब के बंगले के थोड़ी दूरी पर एक बंगला है, वो काफ़ी समय से बंद है और उसके मालिक विदेश गए हुए हैं, वहाँ मैं रहने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। फ़ोन रखते ही उस ठेले वाले ने उन दोनों से कहा, मेरा दोस्त एक बंगले में चौकीदार है, उसने तुम लोगों के रहने और खाने का इंतज़ाम कर दिया है, अब बेफ़िक्र होकर नौकरी ढूंढो। ये मत समझना कि मैं तुम लोगों पर कोई एहसान कर रहा हूँ, तुम लोगों की इसलिए मदद कर रहा हूँ ताकि तुम दोनों मिलकर मेरे 20 रुपए लौटा सको। सागर ने कहा, आपका काम खत्म होने के बाद हम वहाँ चलते हैं। उसने कहा, जा तो सकते हैं, मगर रात को वहाँ कोई ऑटो बस नहीं जाता, वहाँ तक जाने का सब साधन दिन में ही मिलते हैं और माधोपुर यहाँ से थोड़ा दूर है। कल तुम दोनों खुद चले जाना, मैं तुम्हें वहाँ का पता दे दूंगा। फिलहाल आज तुम लोग यहीं रुक जाओ। उसकी ये बात सुनकर दोनों दोस्त बहुत खुश हो गए। अगले दिन सुबह दोनों उस ठेले वाले के दिए पते पर पहुंच गए और वहां उसका चौकीदार दोस्त उन्हें उस बंगले में लेकर चला गया जहां वो उस बंगले के चौकीदार से मिले। वो दोनों दोस्त उस बंगले की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। उस चौकीदार ने कहा, यह है बंगला नंबर 21 और जब तक इस बंगले के मालिक नहीं आते तब तक तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। आर्य ने वहाँ के गार्डन में उगे अमरूद के पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फिर वो चौकीदार उन्हें वहाँ छोड़कर अपने काम पर लौट गया। उस बंगले का चौकीदार उन दोनों को बंगले के पीछे बने सर्वेंट रूम में ले गया और फिर वो भी उन्हें वहीं छोड़कर उस बंगले के काम निपटाने चला गया। दोनों दोस्त उस सर्वेंट रूम को देखकर बहुत ही खुश थे। उन्हें लगा अब किस्मत उनके साथ है, तो अब उन्हें काम भी जल्द मिल जाएगा। फिर दोनों नहा धोकर तैयार हुए और काम की तलाश में निकल गए। लेकिन आज भी उन्हें हर बार की तरह निराशा ही हाथ लगी। जब वो थक हार कर रात को बंगले पर वापस पहुंचे तो उनके कमरे में खाना पहले से ही मौजूद था। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्हें इतने अच्छे लोग मिले जो उनका ध्यान रख रहे हैं।
आर्य ने कहा, इतने बड़े बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में आज हमारी पहली रात है। देखना, एक दिन मैं इस बंगले को खरीद लूंगा। सागर ने कहा, हाँ, फिर अपने बच्चों को अपनी गरीबी की दास्तां सुनाते हुए कहना कि हम कभी इस बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। आर्य ने कहा, सपने बाद में देख लेंगे, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर दोनों खाना खाकर सो गए। रात को 12 बजते ही अचानक आर्य की नींद खुल गई। आंखें खुलते ही उसने देखा वो अपने सर्वेंट क्वार्टर में नहीं था, बल्कि उस बंगले के अंदर था। बंगला बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे भी ज्यादा। वो घबराकर उठा और बड़बड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? उसे बंगले की खामोशी खतरनाक लग रही थी। उसने डरते हुए अपने दोस्त सागर को आवाज लगाई, सागर, सागर। लेकिन उसकी आवाज उसके दोस्त को सुनाई नहीं दी। तभी अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी और उस बंगले के पर्दे हवा में उड़ने लगे। आर्य ये सब देखकर घबरा गया और उस बंगले से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने लगा। तभी अचानक हवा चलनी बंद हो गई और उसे अपने कानों में एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आर्य के चेहरे से घबराकर पसीना आने लगा। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है यहाँ? तभी उस लड़की की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। आर्य इधर उधर अपनी नजर दौड़ाते हुए, कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? और तुम क्यों रो रही हो? तभी उसके कान में उसके दोस्त की आवाज सुनाई दी, आर्य, आर्य। उसकी आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और वो एकदम से बिस्तर से उठकर बैठ गया। सागर ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें और तुम बड़बड़ा क्यों रहे थे? आर्य ने उसे सारी बात बताई तो वो उस पर हंसने लगा। सागर ने कहा, हमें बंगले के अंदर रहने का मौका नहीं मिला, इसलिए तुम सपने में बंगले के अंदर रहने की मजे ले रहे थे। आर्य ने कहा, मान लिया तुम्हारी बात सच है, मगर वो लड़की कौन थी जो इस बंगले के अंदर थी? सागर ने कहा, बंगला होगा तो लड़की भी होगी। तुमने एक हसीन सपना देखा, बंगला और बंगले में लड़की। हमें लड़की तो छोड़ो, नौकरी मिलने तक का सपना भी नहीं आता। फिलहाल इस बंगले में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। फिर आर्य अपने दोस्त की बात पर यकीन कर उसे एक सपना समझकर सो गया। अगली सुबह दोनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकल गए और बस स्टॉप पर बस के आने का इंतजार करने लगे। तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे होते ही उन्होंने देखा उसे एक खूबसूरत लड़की चला रही थी। उस लड़की ने आर्य को विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा, इस पते पर पहुंच जाना, कहना बॉस ने दिया है, तुम्हें काम मिल जाएगा। इससे पहले आर्य या उसका दोस्त उस लड़की से कुछ पूछते, उसने अपनी कार का शीशा ऊपर किया और तेज रफ्तार में कार चलाते हुए उनकी नजरों से ओझल हो गई। उस विजिटिंग कार्ड को देखते हुए सागर ने कहा, हमें काम की जरूरत है, ये बात इस औरत को कैसे पता? आर्य ने कहा, ये काम उस ठेले वाले और चौकीदार भैया का है, उनके सिवा हमारी मदद के लिए कौन किसी को भेज सकता है? सागर ने कहा, हाँ, इतनी मदद तो कोई अपनों की भी नहीं करता जितनी वो हमारी कर रहे हैं। आर्य ने कहा, उनके ठेले पर खाना खाने बड़े लोग भी आते होंगे, उन्होंने जरूर उन्हीं में से किसी से हमारी सिफारिश की होगी। फिर वो दोनों नौकरी के लिए उसी पते पर निकल गए जो उस लड़की ने दिया था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी कंपनी की बिल्डिंग दिखाई दी। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उन्होंने वो विजिटिंग कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दिखाया और उसने उन्हें कंपनी के मैनेजर के पास भेज दिया। मैनेजर ने उस विजिटिंग कार्ड को देखकर उनसे पूछा, ये गोल्डन विजिटिंग कार्ड तुम दोनों के पास कैसे? कहीं पड़ा मिला था या कहीं से छीन कर लाए हो? सागर ने कहा, ये हमें खुद इस कंपनी के ऑनर ने दिया है और यहाँ आकर काम करने के लिए कहा है। अगर आपके पास काम नहीं है तो हम उन्हें बता देंगे। उसकी बातें सुनकर मैनेजर के पास उन्हें काम ना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वो गोल्डन विजिटिंग कार्ड कंपनी के मालिक सिर्फ खास लोगों को काम पर रखने के लिए देते थे और इस समय कंपनी के मालिक बिजनेस टूर पर थे और ऐसे में वो ऐसी बातों को नहीं सुनते थे। ऐसे गोल्डन विजिटिंग कार्ड से पहले भी कई लोगों को रखा गया था। मैनेजर ने उनसे कहा, अपने डॉक्यूमेंट एडमिन डिपार्टमेंट में जमा करके अपने आई कार्ड ले लो और कल से काम पर आ जाना। ये सुनकर दोनों खुश हो गए और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को दिए और अपना ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड लेकर चले गए। सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचते ही उन्हें खाना रखा हुआ मिला। उन्होंने खाना खाया और फिर रात होते ही दोनों अपने ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड देखते हुए सो गए। उस रात फिर आर्य ने सपने में खुद को बंगले के अंदर देखा। इस बार लड़की ने कहा, अब तो तुम्हें काम भी मिल गया है, फिर मेरा काम कब करोगे? तभी उसकी आंख खुल गई तो देखा अभी रात के 1 बजे थे। उसे अचानक से बिस्तर से उठा देख सागर ने कहा, सो जा,
अभी ऑफिस जाने में वक्त है। आर्य ने सोचते हुए कहा। उस लड़की को कैसे पता मुझे काम मिल गया है? छोड़ो, सो जाता हूँ। कल काम का पहला दिन है और लेट होना ठीक नहीं होगा। फिर वो दोबारा सो गया। अगले दिन दोनों सुबह जल्दी तैयार होकर समय से अपने काम के लिए निकल गए। ऑफिस पहुंचते ही मैनेजर ने उन्हें उनकी जगह दिखाते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ बैठकर ऑफिस का काम करोगे। वो दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर काम करने लगे। तभी आर्य अचानक अपनी सीट से उठकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। मैनेजर ने अपने कैबिन से उसकी तरफ देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये बॉस के सीक्रेट रूम की तरफ क्या करने जा रहा है? वहां तो उनके अलावा आज तक कोई नहीं गया, सिवाय एक के। मगर अब तो उसका भी अता पता नहीं। वो उसे रोकने के लिए जैसे ही अपने कैबिन से बाहर निकला, तभी आर्य ने उस कैबिन के दरवाजे का पासवर्ड लगाया और वो खुल गया। मैनेजर ये देखकर हैरान रह गया। उसने फिर बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कंपनी का मालिक इसे उस कमरे का पासवर्ड देगा। ये ज़रूर उन दोनों में से उनका कोई एक खास आदमी होगा। अब तो बॉस से पूछने की भी ज़रूरत नहीं। उनके अलावा वो किसी भी अनजान इंसान को अपने कैबिन का पासवर्ड नहीं देंगे। वहीं सागर ये सब देखकर समझ नहीं पाया कि आर्य को उस कैबिन का पासवर्ड कैसे पता। उसने अंदर जाते ही कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैनेजर उसके दोस्त सागर के पास गया और उससे पूछा, तुम दोनों तो बॉस के काफ़ी नज़दीक लगते हो। सागर ने कहा, हाँ, मुझे भी अभी पता चल रहा है। कुछ ही देर में मैनेजर को बॉस का फ़ोन आया। उसने मैनेजर से पूछा, मेरी कैबिन में कौन गया है और किसने मेरी परमिशन के बिना मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल किया है? तभी मैनेजर ने उसे सारी बात बताई और बॉस ने उसकी सारी बात सुनकर गुस्से से मैनेजर से कहा, तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अब बैठे बैठे कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें अपने कैबिन का पासवर्ड भेजा है। अब जल्दी जाओ और उसे रोको, नहीं तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। मैनेजर ने फ़ोन रखा और जल्दी से बॉस के सीक्रेट रूम का पासवर्ड डाला और कैबिन के खुलते ही उसने देखा आर्य कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था। मैनेजर उसे ऐसा करते देख उस पर चिल्लाया तो वो बेहोश होकर कुर्सी से नीचे गिर गया। मैनेजर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुरक्षाकर्मी और उसका दोस्त सागर भी वहां आ गया और उसे सोफे पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे। तभी आर्य को होश आ गया। मैनेजर ने उसे गुस्से से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है कि बॉस नाराज हो गए? आर्य ने कहा, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया और मैं यहाँ क्यों हूँ। मैनेजर ने कहा, तुम दोनों आज ही आए और आज ही कंपनी और बॉस का नुकसान कर दिया और अभी के अभी तुम दोनों को नौकरी से निकाला जाता है। वो दोनों निराश होकर अपने आई कार्ड उस मैनेजर को देकर वहां से अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ निकल गए। रात के समय दोनों उदास होकर बैठे हुए थे। सागर ने कहा, हमें उस अनजान लड़की की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। ना हम उसकी बात मानते और ना ही इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते। मैनेजर ने कहा है कि उस कंपनी का मालिक हमें कभी भी जेल भिजवा सकता है। आर्य ने कहा, अब कौन हमें काम पर रखेगा? मैंने चौकीदार और ठेले वाले भैया से उस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उन्होंने किसी को नहीं भेजा। फिर उस लड़की ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सागर ने कहा, इस नौकरी को भूल जाओ, सोच लेंगे हमें काम मिला ही नहीं था। फिर वो दोनों खाना खाकर सो गए। उस रात आर्य को कोई सपना नहीं आया। अगली सुबह वो दोनों तैयार होकर फिर से नौकरी ढूंढने के लिए जैसे ही उस बंगले से निकलने वाले थे, तभी उन्होंने देखा पुलिस की कई गाड़ियां सायरन की आवाज़ करती हुई उस बंगले के अंदर दाखिल हुई और गाड़ियों के रुकते ही एक एक करके कई पुलिस वाले कुछ कुत्तों के साथ वहां उतरे और कुछ बंगले के अंदर चले गए और कुछ मजदूरों के साथ बंगले के गार्डन में खुदाई करवाने लगे, जहां कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था। ये नज़ारा देखकर वो दोनों परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तभी उस बंगले का चौकीदार आया और उनसे कहा, तुम दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने उन्हें अखबार दिया और कहा, इसे पढ़ लो और जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़कर चले जाओ। आर्य ने अखबार पढ़ा और उस कंपनी का नाम पढ़ते हुए चौंक कर कहा, इस बंगले का मालिक वही है जिसकी कंपनी में हमें नौकरी मिली थी। चौकीदार ने कहा, इस बंगले के मालिक ने ये बंगला अपनी सेक्रेटरी के लिए खरीदा था और अक्सर उसके साथ यहाँ समय बिताने आता था। बोस पहले से ही शादीशुदा और एक बेटे का पिता था। ना तो वो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ना चाहता था और ना ही अपनी सेक्रेटरी को। उस लड़की ने बोस को अपनी वाइफ को तलाक देकर उसके साथ शादी करने के लिए कहा तो बोस ने मना कर दिया। जब लड़की ने उससे किसी और से शादी करने की बात कही तो उसने उसे कुछ नहीं कहा। वो उसे किसी और के होते हुए देख नहीं सकता था, इसलिए वो उसे कहीं छोड़कर ना जाए, उसके लिए उसने उसकी अपने साथ की अश्लील वीडियो
रिकॉर्ड कर ली और जब उस लड़की को यह बात पता चली तो दोनों में खूब लड़ाई हुई और उस दौरान गुस्से में उस आदमी ने लड़की को धक्का दिया तो उसका सिर दीवार पर जा लगा और उसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसे मरा देख वो डर गया और उस लड़की को इसी बंगले के गार्डन में दफन कर दिया। जिस दिन वो दोनों दोस्त बंगले में बने सर्वेंट क्वार्टर में रहने आए थे, उसी वक्त आर्य ने उस बंगले के गार्डन में उगे हुए अमरूद के पेड़ से फल को नहीं तोड़ा होता तो ये राज कभी नहीं खुलता। आर्य जब उस पेड़ से फल तोड़ रहा था, तब ठीक उसके नीचे मिट्टी में उस लड़की की लाश दफन थी। उसने जैसे ही उस लड़की की कब्र पर पैर रखा, वो सीधा आर्य के अंदर दाखिल हो गई और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस में बॉस के कैबिन में प्रवेश कर गई और अपने बॉस की सारी काली करतूतों को इंटरनेट में वायरल कर दिया और उसके सारे शेयर सस्ते में बेच दिए। वो जैसे ही अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपने देश वापस लौटा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आर्य ने कहा, मेरे सपने में आने वाली लड़की जो मुझे आवाज़ दे रही थी, वो ज़रूर वही थी। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया। अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर वो दोनों दोस्त उस बंगले से निकल गए और उसे एक बुरा सपना